हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर मेरे YouTube चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जहां चैप्टर 11 छोड़ा था उसके आगे हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमने पीछे पढ़ा था कि परावर्तन क्या होता है, यह किस प्रकार कार्य करता है। अब दर्पण और परावर्तन है, मैंने आपको बताया था। तो ये थोड़ा सा आपस में मिले जुले चीज़ें हैं। जब आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आपके चेहरे पे जो प्रकाश गिरता है, अब आप अगर मान लीजिए बाहर खड़े हैं तो आपके ऊपर प्रकाश गिर रहा है सूर्य का, तो वो आपके चेहरे से, आपके शरीर से टकराकर दर्पण पे जाता है, तो वहाँ तभी आपको अपना इमेज दिखाई देती है। ठीक है, तो इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या अंधेरे में भी आप, या कमरे में जब आप बल्ब जलाते हैं तो आपसे प्रकाश टकराता है और शीशे पे आपको दिखाई देती है अपनी इमेज, तो वो प्रकाश टकराकर शीशे पे जाता है, तभी आपको वहाँ पे अपना इमेज या अपनी पूरी तस्वीर दिखाई देती है। तो इसको बोलते हैं हम परावर्तन। तो अब दर्पण क्या होते हैं? अब दर्पण में देखिए, दर्पण जहाँ पे प्रकाश जो समतल सतह होती है वहाँ पे प्रकाश टकरा करता है और दूसरी तरफ वो प्रकाश को मोड़ देता है, उनको हम दर्पण कहते हैं। जैसे अब आप देखिए, ये क्रियाकलाप देखिए, आपने बच्चे खेले भी होंगे इसको, क्रियाकलाप 11.8 बहुत से बच्चे ऐसे करते होंगे। आप क्या करें, आप अपने 2 मित्रों को बोलें साथ में, आप टॉर्च पकड़ें और एक मित्र को आप हाथ में शीशा पकड़ने को कहें और थोड़ा सा शीशा इस तरह से पकड़ने को कहें कि वो थोड़ा सा एंगल हो, मतलब तिरछा हो, उसकी डायरेक्शन इस तरफ हो, और वहाँ पे आप एक अपने दूसरे मित्र को खड़ा करें। तो आप देखेंगे क्या, प्रकाश का जब आप टॉर्च से प्रकाश रोशनी मारते हो शीशे की तरफ, तो यहाँ से प्रकाश जाएगा आपके मित्र की तरफ। तो ये क्या हुआ, जो मैंने आपको बताया था कल, कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है और दूसरी तरफ मुड़ जाता है तो इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश सीधी रेखा में जा रहा है और सीधी रेखा में ही मुड़ के दूसरी तरफ जा रहा है, तो ये हुआ प्रकाश का परावर्तन। तो दर्पण प्रकाश के किरण पुंज को परावर्तित कर देते हैं, यानी जो शीशे हैं, जो दर्पण है, वो क्या करते हैं, किसी भी प्रकाश के पुंज को, किरण को एक तरफ से दूसरी तरफ को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। इसको बोलते हैं हम परावर्तित करने। तो दर्पण करते हैं प्रकाश को परावर्तित एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन की तरफ। तो ये आपने अभी देखा और समझा। ठीक है बच्चों, अब इसके अलावा हम एक और क्रियाकलाप कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक बड़ी सी थर्मोकोल की शीट के एक किनारे पर एक कंघी, ठीक है, तथा दूसरे किनारे पर हम दर्शाए गए, जो 11.9 में चित्र दर्शाया गया आपकी किताब में, उसको भी देखिए, दूसरी तरफ हम एक दर्पण लगा लेंगे। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, जैसे देखिए चित्र में, ये चित्र है, हमने क्या किया, एक थर्मोकोल की शीट ले ली। थर्मोकोल की शीट नहीं है तो आप कुछ भी ले, गत्ता ले सकते हैं। ये गत्ता ले लिया हमने एक तरफ कंघी रख ली, ठीक है, उल्टी करके, और यहाँ पे हमने एक शीशा लगा लिया, ये शीशा है। अब हम क्या करेंगे, कंघी की तरफ से हम टॉर्च जलाएंगे। ठीक है, तो टॉर्च, जब इसको आप अंधेरे कमरे में करेंगे, आप टॉर्च जलाएंगे और टॉर्च की रोशनी जो है कंघी के जो भाग होते हैं आपके, वहाँ से रोशनी को आगे भेजेंगे। तो हम क्या देखेंगे, इसकी जो 2 तरह की आकृतियाँ बनती है, एक तो सीधी आकृति बन रही है ऐसे आगे को, और दूसरी बन रही है आपकी इससे टकराने के बाद, जब इसी से टकराता है प्रकाश तो इस तरफ बन जाती है इसकी आकृति। तो इस प्रकार दोनों आकृतियाँ हम वहाँ पे देख पाते हैं। इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्रियाकलाप से हमें क्या ज्ञात होता है, इस क्रियाकलाप से हमें यह ज्ञात होता है कि प्रकाश जो है किस प्रकार गमन करता है, यह किस प्रकार दर्पण से प्रभावित परावर्तित होता है। ये हम इस प्रैक्टिकल से करके देखते हैं। तो ये आप बच्चे करेंगे तभी समझ पाएंगे इसको हम। यानी हमने इसमें देखा कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में ही गमन करता है, यहाँ से आगे गया तो ये भी सीधी रेखा में गमन किया, फिर जब परावर्तित होता है तब भी वह सीधी रेखा में गमन करता है, परंतु परावर्तित होकर उसकी दिशा बदल जाती है। ठीक है, तो ये हुआ आपका परावर्तन और दर्पण। तो इस प्रकार बच्चों ये चैप्टर जो है यहीं ख़त्म हो रहा है। हाँ, अब हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, थोड़े से इसके हम प्रमुख शब्द देख लेते हैं। पहला हमने दीप्त, जो प्रमुख शब्द है वो है दीप्त। तो दीप्त क्या होता है, वे वस्तुएं जो जिनका अपना प्रकाश होता है और वो चमकती हैं, होते हैं दीप्त। ठीक है, जैसे सूर्य। दूसरा होता है दर्पण। तो दर्पण क्या होता है, वह वस्तु जो जिस पर प्रकाश की किरण गिरने पर वह प्रकाश को परावर्तित कर देता है, या जिस पर जब हमारे ऊपर हम जब चेहरा देखते हैं तो हमारे ऊपर जो गिरने वाला प्रकाश है वह दर्पण पे परावर्तित हो जाता है, फिर दर्पण से परावर्तित होकर दोबारा हमारी आंखों पे आता है, तभी हम दर्पण पे अपने तस्वीर को देख पाते हैं। तो इस प्रकार जो है दर्पण समझ गए हम।
अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते या जिनके आर पर प्रकाश नहीं जा पाता, उनको बोलते हैं हम अपारदर्शी वस्तुएं, जैसे दीवार, पत्थर, पेड़ आदि। सूची छिद्र कैमरा, ये क्या होता है? ये भी हमने बनाया, जैसे हमारे कैमरे होते हैं वैसे कार्य करता है। तो हमने इसमें 2 कार्डबोर्ड लिए थे, एक में छोटा छिद्र किया था, अंदर वाले को इसके अंदर फिट किया था जिसमें बड़ा छिद्र था। फिर हमने उस छोटे छिद्र से आंखों के माध्यम से हमने कोई चीज़ वस्तु देखी थी, और अंदर वाले को हमने जो कार्ड था उसको आगे पीछे करके उसकी जो है आकृति को हम बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार यह कैमरा कार्य करता है। सूची छिद्र कैमरा का उदाहरण एक प्राकृतिक सूची छिद्र कैमरा होता है, जैसे पेड़ों के झुरमुट है, वहाँ पे पत्तियाँ बहुत सारी हैं, उन पत्तियों में बीच बीच में जगह खाली है, वहाँ से प्रकाश जो है सूर्य का नीचे ज़मीन पे गिरता है। तो ज़मीन पे क्या दिखता है आपको? वहाँ पे काले काले धब्बे वो होते हैं पत्तियों के बीच में, वाइट स्पॉट जो प्रकाश होता है वो होता है प्रकाश, सूर्य की रोशनी। तो इस प्रकार वो एक सूची छिद्र कैमरा यानी प्राकृतिक सूची छिद्र कैमरे का रूप ले लेता है। परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर दूसरी दिशा की तरफ मुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं परावर्तन। ठीक है। छाया क्या होती है? छाया जो है किसी वस्तु के ऊपर जब यानी प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, जब सीधी रेखा में प्रकाश गमन करता है तो उस प्रकाश के आगे कोई अपारदर्शी वस्तु आती है तो उसके वह प्रकाश को अपने में से गुजरने नहीं देता और पीछे उसकी एक आकृति बन जाती है, उसको हम छाया कहते हैं। पारभासी वस्तु क्या होती हैं? वे वस्तुएं जिनके आर पार जो है प्रकाश गुजर पाता है परंतु थोड़ा, या दूसरे शब्दों में बोले वे वस्तुएं जिनके आर पार हमें दिखाई तो देता है परंतु धुंधला दिखाई देता है, उनको बोलते हैं पारभासी वस्तुएं। उसके बाद पारदर्शी वस्तुएं, ये भी हमने पढ़ा। ये वे वस्तु होती है जिनके आर पार आसानी से हम देख सकते हैं, जिनके आर पार आसानी से प्रकाश गुजर जाता है, इनको बोलते हैं पारदर्शी वस्तुएं। तो बच्चे इस प्रकार हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? अपारदर्शी वस्तुएं वे वस्तु होती है जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देती, और पारदर्शी वस्तुएं वे वस्तु होती है जो प्रकाश को अपने में से होकर जाने देती हैं तथा हम इनके दूसरी ओर रखी वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है। पारभासी वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जो प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में से गुजरने देती हैं। उसके बाद जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आती है तो छाया बनती है। हमने ये भी पढ़ा कि साधारण सामग्री से सूची छिद्र कैमरा बनाया जा सकता है और इसका उपयोग सूर्य तथा अति दीप्त वस्तुओं के प्रतिबिंब को देखने में किया जा सकता है, जैसे कि हम सूर्य ग्रहण के दिन कर सकते हैं। इसके अलावा दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, यानी दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब छायाओं के अत्यधिक भिन्न होते हैं, प्रतिबिंब छायाओं से भिन्न होते हैं। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, ये भी हमने देखा। तो इस प्रकार हमने इस चैप्टर को पूरा पढ़ा और समझा। मुझे उम्मीद है बच्चों ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा और आज का टॉपिक भी आपको अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नोत्तर, परंतु उससे पहले हम आज का जो पढ़ा टॉपिक हमने उससे रिलेटेड जो है कार्यपत्रक देख लेते हैं, आपकी समझ को परख लेते हैं कि कितना आपको आज का टॉपिक समझ आया। तो चलिए बढ़ते हैं आज के कार्यपत्रक की तरफ। तो बच्चों ये रहा आज का कार्यपत्रक। आज के कार्यपत्रक में आपका पहला प्रश्न है, छाया किसे कहते हैं? आपने बताना है छाया होती क्या है, यह कैसे बनती है। नंबर 2, सूची चित्र कैमरे से में प्रतिबिंब सीधा बनता है अथवा उल्टा बनता है, ये भी आपने बताना है, ये भी हमने पढ़ा है। नंबर 3, वस्तु की छाया कब बनती है, ये बताना है आपने। जो वस्तु होती है उसकी छाया कब बनती है, ये भी बताना है। तो ये 3 प्रश्न हैं जिनका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं और अपने आज की टॉपिक की समझ को बता सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको आज का टॉपिक अच्छी से समझ आया है और आप आज के कार्यपत्र को आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो को आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नोत्तरों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।